हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी ट्रांसफ़र को लेकर के। मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था। मेरा ट्रांसफ़र रायबरेली से सोनभद्र में हुआ है। 21 जून को मेरी रिलीविंग हुई थी और 22 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया। तो इस बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गया था, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। मैं मेंटली पहले तो स्टेबल नहीं थी। मुझे लग रहा था कि पहले तो मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, इसके बाद ही मैं कुछ करूँगी, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया था और बाद में ऐसा हो गया कि स्कूल टू स्कूल कर दिया। तो मुझे मतलब जब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं तो फिर थोड़ा सा एक्सपेक्ट करने में मतलब एक्सेप्ट करने में चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो वही मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी और मुझे काफ़ी हेडेक और टेंशन भी हो गई थी क्योंकि स्कूल टू स्कूल हो गया, जिसकी वजह से स्कूल मुझे काफ़ी दूर मिल गया, 21 किलोमीटर दूर मिल गया और ऐसे जगह पे मिल गया जहाँ मैं कभी गई ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। और क्या बोलते हैं कि दूर होने का भी हेडेक टेंशन तो था ही, प्लस मैंने कभी स्कूटी चलाई ही नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं चला के लेके कैसे जाऊंगी, क्योंकि स्कूटी में 2-4-5 किलोमीटर ही इधर उधर चलाई हुई थी। और सबसे बड़ी बात तो मैं कभी गई ही नहीं हूँ 5-10 किलोमीटर के मतलब उससे आगे तो मैं कभी गई ही नहीं हूँ अकेले। तो मुझे लग रहा था कि मैं अकेले कैसे आऊँगी जाऊँगी। इस वजह से मैं और भी ज़्यादा टेंशन में हो गई थी कि मुझे 21 किलोमीटर जाना पड़ेगा, वो भी अकेले, और स्कूटी चला के, जो चलाई भी नहीं थी मैं। तो उसका भी हेडेक टेंशन हो गया था क्योंकि मुझे लगा था कि जैसे पहले होता था प्रोसेस वैसे होगा और मैं अपने तरीके से ले लूँगी जहाँ भी लेना होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो फिर इसी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया सोचने में, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब होती है तो दिमाग ख़राब हो जाता है, और दिमाग जब ख़राब हो जाता है तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और दूसरी चीज़ कि मैं जहाँ पे मैं पहले थी तो फिर हम लोग साथ में रहने लगे थे, एक दूसरे मतलब साथ में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए थे और एक फैमिली की तरह हो गए थे। और एक जगह पे रहते रहते मतलब लगाव तो हो ही जाता है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। तो वही है, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। मैं पहली बार समझ पाई हूँ कि जो ट्रांसफ़र वाले जॉब वाले जिनको रहते हैं वो कितने बेचारे तकलीफ़ में होते होंगे। मतलब एक बार तो थोड़ा सा सेट हो पाते हैं और सेट होने के बाद फिर उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके भेज दिया जाता है। तो वो लोग तो मतलब अब तो ट्रांसफ़र हो के वो काफ़ी मजबूत हो गए होंगे मेंटली। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें हर्ट कर जाती हैं और मैं मतलब एक आध हफ्ते तक तो फिर मैं उस जोन से बाहर ही नहीं निकल पाती हूँ। मुझे मतलब मैं इमोशनली थोड़ी सी वीक हूँ, तो मुझे तकलीफ़ हो जाती है। इतने दिन से हम लोग साथ में थे तो एक फैमिली की तरह हो गए थे, कंफर्टेबल थे, खाना पीना साथ में, काम करना, एक दूसरे से सुख दुख बांटना, सारी चीज़ें। और बच्चों से भी लगाव हो गया था। बच्चे भी मतलब सब कुछ ही एकदम चेंज हो गया, सारी चीज़ें चेंज हो गई। एक जगह से फिर दूसरी जगह जाने में आपको फिर अपना माइंड सेट करना पड़ता है, और लाइफ में आगे बढ़ना है तो फिर माइंड सेट करना ही पड़ेगा, एक जगह अटक के रह नहीं सकते हैं। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम भी लग गया, खुद को टाइम मैंने दिया क्योंकि टेंशन में होकर कुछ भी चीज़ें करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मेरे लिए तो नहीं है, मैं नहीं कर पाती हूँ हेडेक और टेंशन में क्योंकि मैं जब फ्री माइंड में रहूँगी तभी कुछ कर पाऊँगी। और मुझे लग रहा था कि पहले खुद को संभालना ज़रूरी है, खुद को सही करना ज़रूरी है। तो मैं अभी स्कूटी चलाने भी सीख गई हूँ, लेके जाती हूँ, और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैं आराम से चली जाती हूँ। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं जब जा रही थी तो मुझे इतनी टेंशन हो गई थी। एक तो इतनी दूर जाना था, ऊपर से मुझे रास्ते भी याद नहीं, एक जगह जाने के इतने सारे रास्ते, इतने सारे मोड़, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, किधर से जाना है। मैं पहले दिन तो मुझे लग रहा था कि कहीं मैं गुम ना जाऊँ, इधर उधर पहुँच ही नहीं पाऊँगी स्कूल तक।
क्योंकि रास्ता 21 किलोमीटर का और ऊपर से मुझे पता भी नहीं है, याद भी नहीं है किधर से जाना है। तो 1-2 दिन पहले मुझे रास्ते दिखाए गए थे और 1-2 रास्ते दिखा दिए गए थे और मैं रास्तों की वजह से कंफ्यूज हो गई। तो मैं गांव भी, इतने सारे गांव पड़ते हैं बीच में, याद भी नहीं रहता है कुछ। तो मैंने मोड़ याद किए हुए थे, इस मोड़ से जाना है, इधर से जाना है, इधर ये ब्लू शीट वाला घर पड़ेगा, तो इधर बरगद के पेड़ पड़ेंगे, इधर बबूल के पेड़ पड़ेंगे। जैसे तैसे करके मैंने याद किए हुए थे रास्ते कि ऐसे ऐसे जाना है मुझे। कुछ कुछ जगह पे रोड ख़राब था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मैं इस रास्ते में चला भी पाऊँगी कि नहीं चला पाऊँगी, क्योंकि प्लेन रोड में चलाना तो आसान होता है। जो जो फर्स्ट टाइम चला रहे हैं उनको लगता है कि मतलब थोड़ा सा डर तो लगता ही है। प्लेन रोड में चलाना आसान होता है, पर आप जब उधर लेके जाते हैं तो फिर टेंशन हो जाती है कहीं गिरा ना दे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। मैंने जो लिया है अमेज़ॉन से, एक मैंने रेन कोट लिया है, क्योंकि रेन कोट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी बारिश का सीज़न आ गया है और क्या बोलते हैं, मैं एक बार भीग भी गई थी, तो जिस वजह से मैंने रेन कोट मंगवाया था। इसकी रेन कोट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आपको वाटर प्रूफ चाहिए, फैशनेबल तो एक अलग बात होती है, क्योंकि हम शादी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, हमको बारिश में अच्छी क्वालिटी का चाहिए ताकि हम भीगे नहीं। तो मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद ही मैंने अमेज़ॉन से लिया है। इसकी क्वालिटी अच्छी है, वाटर प्रूफ है, इसमें काफ़ी लोगों ने रिव्यू भी दिए हुए हैं, मैंने देखा तब लिया है। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, अंदर से बाहर से दोनों ही जगह, मतलब कि इसका कपड़े का जो मटेरियल है वो पतला नहीं है, जैसे अब मिलता है लोकल मार्केट में, बाहर में बहुत पतला सा मिलता है, वो उस तरह का नहीं है ये इसका जो कपड़ा है थोड़ा मोटा है और इसकी क्वालिटी जो है अच्छी है। इसमें पानी अगर बरस रहा है, कितना भी तेज़ बारिश होगी तो मतलब पानी टिकेगा नहीं, अंदर नहीं जाएगा। ये मतलब इसकी रिव्यूज़ में मैंने देखा हुआ था, काफ़ी कुछ लोगों ने दिया हुआ था कि मतलब ये वाटर प्रूफ है, इसमें पानी अंदर जाता नहीं है। तो ये मैंने लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप भी दिया हुआ है ऊपर में, उधर सर के साइड में, तो फेस पे पानी नहीं आएगा। ऊपर से अगर जो पानी गिरता भी है तो वो फेस पे नहीं आएगा, इधर आगे साइड में बड़ा हुआ जो दिख रहा है उसकी वजह से वो फेस पर नहीं पड़ेगा आपके। ये जो है इसका बॉटम है, बॉटम में भी आप देख सकते हैं इसमें इलास्टिक दिया हुआ है। इलास्टिक इसका जो है मतलब इलास्टिक की वजह से कंफर्टेबल लगता है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल रहता है, थोड़ा सा सही रहता है। और बॉटम भी सेम मटेरियल है, वही है, प्लास्टिक ही है। और जो ये देख सकते हैं वेस्ट में जो स्ट्रेचेबल वो दिया हुआ है, जिसकी वजह से कंफर्टेबल लगता है। और नीचे जो बॉटम है, बॉटम में बटन दिए हुए हैं। ऐसे तो ये चौड़ा है, पर ये बटन लगा देने के बाद थोड़ा सा सेटल हो जाता है, फिर सही लगता है, पानी नहीं जाएगा इधर से। तो इसकी लेंथ अच्छी दी हुई है, अच्छी खासी लेंथ है। जिसकी हाइट है उसके लिए तो ठीक है, पर जिसकी हाइट नहीं है वो कटवा सकते हैं, कटवा के पहन सकते हैं उसको। और नेक्स्ट जो है मैंने लंच बॉक्स मंगवाया है, क्योंकि मैं जब आई थी तो मैं कुछ भी लेके आई नहीं जल्दी जल्दी में, और लंच बॉक्स की ज़रूरत थी मुझे, तो ये मैंने मंगवाया है। ये काफ़ी दिनों से मैंने देखा हुआ था ऑनलाइन साइट पे, पर मैं मंगवा नहीं रही थी क्योंकि ज़रूरत थी नहीं, मेरे पास ऑलरेडी लंच बॉक्स था। अब यहाँ आने के बाद फिर मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि था नहीं तो मुझे मंगवाना ही था। और ये जो 3 अलग अलग खाने वाले जो दिए रहते हैं उसमें काफ़ी बड़ा और हैवी सा लगता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये एक थाली की तरह से है, छोटा सा। इसमें आप चाहे चावल दाल सब्जी लेके जाएं, चाहे रोटी सब्जी सलाद लेके जाएं, चाहे जो बना के लेके जाएं, मतलब एक ही में पैक कर लें अपना, आराम से सही रहता है, पैक करके बैग में रख लें। और ये जो दिख रहा है इसमें, ये ऊपर का तो जो है वो प्लास्टिक का है, और इसमें जो रबर दिए हुए हैं, लगे हुए हैं, 3 दिख रहे होंगे अलग अलग प्लास्टिक वाले, तो वो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आप नहीं लगाएंगे तो फिर खाना लीकेज करेगा। क्योंकि मैं 1-2 दिन लेके गई हूँ तो मुझे पता है कि मतलब अगर इसको नहीं लगाएंगे, एक गलती से निकला हुआ था और मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो मुझे पता है कि खाना अगर ये नहीं लगाएंगे तो लीकेज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए लगाना ज़रूरी है। ये जो दिख रहा है स्टील का, इसमें थाली के टाइप का
मतलब थाली शेड टाइप में ही है ये जो लंच बॉक्स है। तो ये स्टील का है, इसकी क्वालिटी अच्छी है स्टील की, ये सही है इसमें। और इसमें 2 स्पून भी दे दिया है जो स्टील का ही है दोनों, तो इसकी स्टील क्वालिटी भी अच्छी है। ऐसे लंच बॉक्स में आप देखते होंगे कि प्लास्टिक वाले जो स्पून होते हैं वो पकड़ा देते हैं, वो मुझे उतने सही नहीं लगते हैं। ये जो है दिया हुआ है अच्छा है, इसमें स्टील का है और स्टील की क्वालिटी भी अच्छी है। और ये जो है इसका नीचे का है डब्बा, नीचे वाला जो होता है पोर्शन, ये प्लास्टिक का मटेरियल है। ये भी इसमें क्लिप्स दिए हुए हैं साइड साइड में जिसको आपको लगाना है रहता है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि 2 एक्स्ट्रा जो है क्लिप दिया हुआ है, तो उस वजह से अगर 1-2 क्लिप अगर इधर उधर हो भी जाते हैं, गायब हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो आप उसको लगा सकते हैं बाद में। तो ये अच्छी चीज़ है इसमें। और तो बाकी ओवरऑल मुझे सही लगा है ये। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया हुआ था और इसकी क्वालिटी अच्छी है। मतलब मैं ये लेके जाती हूँ, यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये अच्छा है। ख़रीदना है तो आप बच्चों के लिए भी ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं, या आप खुद जॉब करते हैं तो आप अपने लिए भी ले सकते हैं। तो ये आज के हॉल में बस इतना ही है, क्योंकि मैं जो है अब ज़रूरत की चीज़ें ही मैंने मंगवाई हुई थी और आगे मैं वीडियो कंटिन्यू बनाती ही रहूँगी। अभी तो बस इतना ही है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आगे अच्छे ही ऐसे सब वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। अगर कर लिए हैं तो थैंक यू उसके लिए। और हाँ, मौसम बारिश वाला हो चुका है, केयरफुल रहिए।